नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और आज का जो टेस्ट है, टेस्ट संख्या 17 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट सीरीज। आज का जो प्रश्न है ये सभी 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर भी हम अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहे हैं। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ऊपर भी दिया हुआ है। ओनली 200 का पेमेंट करना होगा आपको, 200 रुपया पेमेंट करिएगा। आपको 5500 वन लाइनर सीरीज, 1375 एमसीक्यू और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन पेपर 2 हिस्ट्री का नोट्स आपको मिलेगा। जिनको भी चाहिए हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यही है जो ऊपर दिया हुआ है, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे की बंदूक ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। इसका परीक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में किया गया। इस नई राइफल्स में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से खोलना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया था कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बन गया। प्रश्न 2 देखिएगा। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, विकल्प बी। प्रश्न 3 देखिएगा। मंगल पांडे की घटना हुई थी तो कहाँ हुई थी? तो बैरकपुर छावनी में हुई थी। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इंकार कर दिया। एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुटेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। प्रश्न 4 देखिएगा। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो यह बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हुए थे। प्रश्न 5। मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे? तो यह 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे और 34वीं ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्टार बना हुआ है। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे। प्रश्न 6 देखिएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान मंगल बहादुर शाह जफर ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसे मिला था? बख्त खां को। विकल्प सी जो है आपका सही है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खां एक पख्तून था और ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था। कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा जहरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खां के पास था। प्रश्न 7 देखिएगा। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का जो मुख्य कारण था वो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, विकल्प डी जो है आपका सही है। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीति थी, जिससे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फूट गया। प्रश्न 8 देखिएगा। 1857 के में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी में कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं है? तो W.H. रसेल। विकल्प ए जो है आपका सही है। 1857 की में लंदन से प्रकाशित टाइम्स समाचार पत्र में W.H. रसेल ने लिखा था कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है। तो ये बातें W.H. रसेल ने कही थी। प्रश्न 9 देखिएगा। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की 3री कैवलरी रेजिमेंट के सैनिक ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इंकार कर दिया और खुलेआम बगावत कर दी। प्रश्न 10 देखिएगा। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। प्रश्न 11। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित घटना पहली घटना थी तो कब हुआ था? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचा, यह पहली घटना है। 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपील की थी कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857
को प्रारंभ अवध के विद्रोह का नेतृत्व किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया और 17 जून 1858 को वह शहीद हो गई। रानी लक्ष्मीबाई। प्रश्न 12 देखिएगा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या है? कमल और रोटी। प्रश्न 13, 1857 के स्वतंत्रता का निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? मतलब 1857 के संग्राम में जब अंग्रेजों ने पुनः किस जगह को अधिकृत किया, मतलब सबसे किसे कैप्चर किया था? ठीक है, तो दिल्ली। मतलब दिल्ली पर काबू बहुत जल्दी पाया अंग्रेजों ने। विकल्प सी जो है आपका सही है। कैप्टन निकलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनर्प्राप्ति कर ली गई। 20 सितंबर 1857 को। ठीक है, निकलसन बाद में मारा गया था, घायल हो गया था और कुछ दिन बाद वो मर गया। प्रश्न 14 देखिएगा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है, तो वह क्या है? वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 को गोलघर में। गोलघर वाराणसी में है। प्रश्न 15 देखिएगा, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खां। बरेली के रुहेलखंड में भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह को रहनुमाई की। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उसने खुद शासन संभाला। करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर उसने मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ सम्मानजनता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिक गुण का प्रदर्शन किया। प्रश्न 16 देखिएगा, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो कहाँ है? तो ग्वालियर में। विकल्प डी जो है आपका सही है। महारानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म समाधि वाराणसी में है, जबकि उनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि मानी जाती है। प्रश्न 17 देखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा हीरोज का, मतलब हीरो से सामना हुआ था महारानी लक्ष्मीबाई का। ठीक है, देखिए जितना प्रश्न बता रहा हूँ ये सभी 1857 की क्रांति से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट रामबाण प्रश्न है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। यह जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत 1854 में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्रीगणेश हुआ और झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान की गई, जहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल हीरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। हीरोज ने कहा था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, भारतीय विद्रोहियों में वह सोई हुई अकेली मर्द है। प्रश्न 18 देखिएगा, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? बेगम ऑफ अवध। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व 30 मई 1857 को हुआ था। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। प्रश्न 19 देखिएगा, वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वह कौन सी महिला है? बेगम हजरत महल। प्रश्न 20 देखिएगा, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन सत्याग्रह में 1857 के संग्राम का प्रतीक था? संग्राम का नेता था इलाहाबाद में तो मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। बाद में यहाँ के विद्रोहियों को जनरल ली ने समाप्त किया। प्रश्न 22 देखिएगा, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, तो कहाँ थी? अवध में। 1857 की विद्रोह के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या जो थी वह अवध में थी। वास्तव में यह जो संख्या थी उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा जिसका कोई सदस्य सेना में न रहा हो। मतलब अवध के सैनिक सबसे ज़्यादा थे, 75,000 सैनिक थे उस समय तत्काल में। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो तात्या टोपे। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब का सेनापति कौन था? कमांडर इन चीफ तात्या टोपे। प्रश्न 24, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, तो वह नाना साहब के सलाहकार थे अजीमुल्ला खां। प्रश्न 25 देखिएगा, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो तात्या टोपे। तात्या टोपे शुरुआत में अंग्रेजों के मित्र थे। मित्र मतलब वो बनावटी मित्र थे, ठीक है, और वह उनसे भेद लिया करते थे अंग्रेजों से, ठीक है। लेकिन बाद में अंग्रेजों को पता चल गया तो उन्होंने उन्हें मरवा दिया।
प्रश्न 26 देखिएगा, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का। प्रश्न 27, कुंवर सिंह 1857 की विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो वह बिहार से संबंधित थे कुंवर सिंह। यह पढ़ लीजिएगा कुंवर सिंह के बारे में। कुंवर सिंह का जो जन्म हुआ था वह तत्कालीन जो शाहाबाद जिला है बिहार में, वहाँ जन्म हुआ था। इस समय भोजपुर जिला है, ठीक है, वहाँ पर। बिहार का सिंह इनको कहा जाता है, कुंवर सिंह को, ठीक है। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न 28 देखिएगा, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो वह आरा में शामिल हुए थे। प्रश्न 29, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बाबू कुंवर सिंह। प्रश्न 30, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने किया था। प्रश्न 31, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया है? तो बिहार से किया है। प्रश्न 32, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया है? तो कुंवर सिंह ने किया है। प्रश्न 33, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? तो कुंवर सिंह ने किया है। विकल्प सी जो है आपका सही है, ठीक है। प्रश्न 34 देखिएगा, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो यह कुंवर सिंह ने किया था, कुंवर सिंह। प्रश्न 35, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह थे। देखिए बीपीएससी में कितनी बार यह प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है प्रश्न, ठीक है, यही प्रश्न। प्रश्न 36 देखिएगा, पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो वह थे राजपूत कुंवर सिंह। पटना में के निकट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इनकी जिम्मेदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन्न भिन्न हो गई थी। फलस्वरूप उन्होंने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दिया। पटना में पीर अली के नेतृत्व में भी विद्रोह हुआ था, परंतु अंग्रेजों द्वारा इसके दमन के बाद विद्रोह जगदीशपुर आ गया था, ठीक है। प्रश्न 37 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 क्रांति का नेता था? तो दीवान मनीराम। विकल्प जो है आपका सही है। असम में 1857 क्रांति के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा पौत्र कंदेवेश्वर सिंह को राजा घोषित कर दिया, ठीक है। तो 1857 क्रांति के समय जो असम में क्रांति का नेतृत्व करता था वो दीवान मनीराम था, और वहां असम के जो राजा थे, राजा के पौत्र थे कंदेपेश्वर सिंह, इसने राजा घोषित कर दिया था, ठीक है। प्रश्न 38 देखिएगा, 1857 के विद्रोह बिहार में 15 जुलाई 1857 से देखिए बिहार में विद्रोह का केंद्र कौन था? तो जगदीशपुर ही था। 15 जुलाई 1857 से लेकर 20 जनवरी 1858 तक बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था। वहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक संघर्ष जारी रखा। अंततः बिहार को पटना डिवीजन के कमिश्नर विलियम टेलर और विसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। प्रश्न 39 देखिएगा, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो आगवा के ठाकुर कौशल सिंह। विकल्प डी जो है आपका सही है। आगवा के ठाकुर कौशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। प्रश्न 40, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो जयपुर। जयपुर जो था केंद्र 1857 की क्रांति के केंद्र नहीं हुआ था, जबकि अजमेर में, नीमच में और आगवा, इन तीनों जगहों पर 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो देखिएगा। धन्यवाद आप लोग को।